My dear parents, today I am here to bring one good opportunity for you to join your children in Peace Islamic International School, built up Mariapuram, Kadapa. Peace Islamic International School बेहतरीन एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ डिप्लोमा इन ऑल इन कोर्स, हिफ्ज़ ऑफ द कुरान और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये चारों चीज़ों को लेके चल रही है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन द सेंस मार्शल आर्ट्स, कराटे, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और मल्टी स्किल्स यानी 360 डिग्री स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है इसमें। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कई लोग क्या है अपनों को हो गए हैं। इस मामले में क्या है, गौर करके हम 50% स्कूल फी में कंसेशन दे रहे हैं और 100% एडमिशन फी माफ़ कर, आपको बुक्स फीस भी क्या है बिल्कुल मुनासिब दाम में हम बुक्स दे रहे हैं। तो बेहतरीन टीचर्स के साथ हम 12 साल से सर्विस दे रहे हैं। तो ये मौके को आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर क्या है, ये दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके फौरी तौर पर एडमिशन लीजिए। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। काबुल हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर हमला किया। काबुल धमाकों से जुड़े केरल के 14 लोगों के तार, 2 पाकिस्तानी भी हिरासत में। मीरठ बल्दिया के मजलिसी काउंसलर जुबैर अंसारी को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हिंदुओं की तादाद कम हुई तो न कानून बचेगा न आइन, गुजरात के नायब वज़ीर आला का मुतनाज़ बयान। भारत में मुसलमानों से मनसूख इलाकों के नामों की तब्दीली का सिलसिला जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कड़पा में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज, इंचार्ज कड़पा आमिर बाबू और दूसरे लीडरों की शिरकत। ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हर एक गरीब शख्स के अपने मकान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। नायब वज़ीर आला एपी एसबी अमजद बादशाह। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे कड़पा को कामयाब बनाए, जिला कलेक्टर कड़पा विजय रामा राजू। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। काबुल हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में एक दाइश के खिलाफ ड्रोन हमला किया, जबकि भागने के लिए बेचैन अफराद की हवाई जहाज दहशतगर्दी के ताज़ा इंतबाह के साथ एक हतमी मरहले में दाखिल हो गई और तालिबान एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए तालिबान फोर्सेस को घेरे में ले लिया गया। इनखला की निगरानी करने वाले अमेरिकी अफवाज को तालिबान के साथ करीबी सिक्योरिटी ताउन पर मजबूर किया गया है ताकि किसी खुदकश बम धमाके को दोबारा न रोका जा सके, जिसमें एयरपोर्ट के एक अहम दरवाजे और 13 अमेरिकी फौजियों के इर्द गिर्द भीड़ लगने वाले आम शहरी हलाक हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश के एक इलाकाई बाब ने कबूल की थी और पेंटागन ने ऐलान किया था कि इसने मशरिकी अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुप के एक मनसूबा साज पर ड्रोन हमला किया। सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि इब्तिदाई इशारा यह है कि हमने हदफ को मार डाला। काबुल धमाकों से जुड़े केरल के 14 लोगों के तार, 2 पाकिस्तानी भी हिरासत में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर धमाका करने वाले दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस में केरला के 14 लोग शामिल हैं। कहा जा रहा है कि उन लोगों को तालिबान ने बगराम जेल से रिहा कराया था। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के सफारतखाने पर हमले की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानियों को भी हिरासत में होने की खबर है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 13 अमेरिकी फौजियों समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मीरठ बल्दिया के मजलिसी काउंसलर जुबैर अंसारी को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मजलिस के नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के काउंसलर जुबैर अंसारी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। हफ्ते की सुबह मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों ने जुबैर अंसारी को गोली मारकर हलाक कर दिया।
पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जुबैर अंसारी पर इस वक्त फायरिंग की गई जब वो घर के करीब चहलकदमी कर रहे थे। इतलात के मुताबिक जुबैर अंसारी ने मेरठ म्यूनिसिपल के वार्ड 80 से AIMIM पार्टी से काउंसलर मुंतखब हुए थे। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। इसी दौरान AIMIM के मेरठ जिले सदर फैज मोहम्मद ने बताया कि काउंसलर जुबैर अंसारी को 2 गोलियां मारी गई। ये वाकया घर के बाहर पेश आया। हिंदुओं की तादाद कम हुई तो न कानून बचेगा न आइन, गुजरात के नायब वज़ीर आला का मुतनाज़ा बयान। बीजेपी लीडरों के जरिए मुतनाज़ा बयान देने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगाड़ने की कोशिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के नायब वज़ीर आला नितिन पटेल ने अब एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दे दिया है जो मुल्क की अक़लियती तबके पर संगीन इल्ज़ामात आयद करता है। उन्होंने एक तरकीब के दौरान कहा कि आयन, सेकुलरिज्म और कानून की बात सिर्फ इस वक्त तक चलेगी जब तक हिंदू अक्सरियत में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे अल्फाज लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की तादाद कम हुई तो उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न कोई कानून होगा, न कोई आयन रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। आ बधामां बधुं वधतुं जाय छे। खूब सुंदर रीते सुरेन्द्रजीए कह्युं કે આ બધું ક્યારે મેં પણ એક સભામાં કહેલું અમદાવાદમાં આપણી સભામાં કે આતરે કેટલાક કહેવાતા લોકો બંધારણની વાત કરે છે, બિન સાંપ્રદાયિકતાની વાત કરે છે, પણ હું તમને કહી દઉં આ વિડીયો ઉતારી લેજો, આપણો હૈયક ના હૈયે પણ મારા શબ્દો લખી લેજો, જ્યાં સુધી આ દેશમાં भारत में मुसलमानों से मनसूख इलाकों के नामों की तब्दीली का सिलसिला जारी। भारत में मोदी की फस्ताई भारत हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के नामों से मनसूख इलाकों के नामों को तब्दील करने का सिलसिला तेज़ी से जारी है और अब रियासत उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का नाम तब्दील करके किशभवनपुर और नई दिल्ली में मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधोपुर रखने की तैयारी चल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कड़पा में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज। इंचार्ज कड़पा आमिर बाबू और दूसरे लीडरों की शिरकत। ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया पेट्रोल डीजल पकवान गैस की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी ने रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कड़पा में आमिर बाबू, रेडियम वेंकट सुब्बा रेड्डी और दीगर कायदीन ने आज बैलगाड़ी में बैठकर एहतजाज किया। आमिर बाबू ने वज़ीर आला वायएस जगन मोहन रेड्डी पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर शदीद तनकीद की। उन्होंने याद दहानी कराई कि जगन मोहन रेड्डी जब अपोजिशन में थे पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, अब वही कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आला वायएस जगन मोहन रेड्डी ने हर एक गरीब शख्स के अपने मकान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। नायब वज़ीर आला AP SB अमजद बादशाह आज कड़पा में वाक़ YSR ऑडिटोरियम में नवरत्नालु प्रोग्राम के तहत गरीब अफराद में तामीर इम्कना के पट्टे तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला AP SB अमजद बादशाह, कमलापुरम MLA रविंद्रनाथ रेड्डी, मेयर कड़पा सुरेश बाबू और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर 495 बेघर अफराद में पट्टे तकसीम किए गए। अमजद बादशाह ने कहा कि वज़ीर आला वायएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के तमाम बेघर अफराद में अपना घर देने का वादा किया है। उनका मकसद है कि रियासत में एक भी बेघर ना रहे, तमाम को घर दिए जाएंगे। ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను కొనసాగిస్తూ మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సందర్భంలో మరి ఏ విధంగా పేదల్ని ఆదుకున్నారో మరి ఆయన ఆశయాలను కొనసాగించాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగా తండ్రి కన్నా 4 రోజులు ముందుకు వెళ్తూ మరి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరు కూడా పేదలుగా ఉండకూడదు అనేది ఆయన లక్ష్యం. ప్రతి పేదవాడికి కూడు గుడ్డ అనేది ఎంత ముఖ్యమో మరి అవన్నీ కూడా అందించాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగానే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇన్ని 75 ఏళ్లలో ఏ ప్రభుత్వంలో కూడా
ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఎప్పుడు కూడా పేద ప్రజలకు అందని పరిస్థితి మన वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वैस जगन मोहन रेड्डी के दौरे कड़पा को कामयाब बनाए। जिले कलेक्टर कड़पा विजय रामराजू। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कलेक्टर कड़पा विजय रामराजू ने आज कलेक्ट्रेट के स्पंदन हॉल में 2 सितंबर को वज़ीर आला वैस जगन मोहन रेड्डी के दौरे कड़पा को कामयाब बनाने के लिए एक जामिया प्लान पर अमल करने की हिदायत दी। इस अजलास में जॉइंट कलेक्टर के अलावा जिले के आला ओहदेदार मौजूद थे। 2 सितंबर साबिका वज़ीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी की बरसी होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।